हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 फरवरी को आप सभी का एग्जाम होगा, तो किस टाइप से आपके हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को मैं अंत तक जरूर बने ही रहिए आप लोग। एकदम सेम आपका पेपर वैसे ही आएगा जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चंस आपके मिल भी जाएंगे, अधिकांश आपके 80% क्वेश्चन मिल भी जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जैसा कि सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का, ये प्रश्न पत्र जो होता है 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, जिसको आपको OMR शीट पे क्या करना है, फिल करना है। नीले अथवा काले बाल पॉइंट के साथ आपको क्या करना, फिल करना है। अच्छा, खंड अ में आपके ध्यान से देखिएगा, जो 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको क्या करना है, यहाँ पर आवश्यक निर्देश जान लीजिएगा आप लोग। तो प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर भी आपको उत्तर दे। OMR शीट जो आपका है, उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, ना तो इसको आपको क्या करना है, इरेजर करना है, ना तो आपको वाइटनर का प्रयोग करना है। कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है, उसके आगे क्या किया गया, लिखा गया है। खंड ब में आपके जो होंगे 50 नंबर के वार्डात्मक प्रश्न होंगे। थोड़ा सा नॉइज आपको सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में पीछे, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो देखिएगा पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो आपके हैं आलोचना साहित्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो गोदान उपन्यास के जो लेखक है आप सभी को पता होगा, प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान गमन ये सब किसकी रचना है, प्रेमचंद्र जी की। कर्मभूमि भी आपकी है, ये पेपर में पूछा जाता है, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है ना, ये सब किसकी रचना है, प्रेमचंद्र जी की है। ओके, फिर क्या रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है। तो देखिएगा नीड का जो निर्माण आपका है हरिवंश राय बच्चन जी का है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। ये हरिवंश राय बच्चन जी कौन है, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप लोग जान लीजिए, बहुत लोग को नहीं पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या रहा है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में ही पूछा गया है आपका है काफ़ी बार। तो झूठा सच उपन्यास के जो लेखक है यशपाल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या रहा है, छायावाद के मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो कौन सी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो छायावाद की जो प्रमुख आपकी प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कलम का सिपाही जो जीवनी है वो किसकी है। तो कलम की सिपाही का जो जीवनी है वो किसकी है, तो आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा, ये कलम का जो सिपाही है तो अमृत राज जी का लिखा हुआ है, लेकिन ये कलम का जो सिपाही है जीवनी जो है किसके द्वारा, मतलब किसके ऊपर बना है, ठीक है ना। जो जीवनी है किसके ऊपर लिखा गया है, इसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो कलम का जो सिपाही की जो जीवनी है बना है वो प्रेमचंद्र जी के ऊपर बना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। जो घनानंद हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं। तो ध्यान से देखिएगा, घनानंद जो हैं आपके रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 8 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं, अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए आप लोग कौन है, ठीक है। हंस पत्रिका के जो संपादक आपके हैं प्रेमचंद्र जी हैं। तो प्रेमचंद्र से देखिए आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन बन गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद्र जी, इनको आप लोग ध्यान से रखिएगा। और यही रिपीट जो होता है क्वेश्चन, यही बार बार रिपीट भी होते हैं। ओके, फिर यहाँ पर क्या रहा है, जहाज का पंछी कृत की विधा है। जहाज का पंछी कृत की विधा है, तो किसकी विधा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी विधा है, आपके उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। तो देखिएगा तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1943 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या रहा, निर्वेद
अस्थाई भाव है। तो निर्वेद किसका अस्थाई भाव होता है? तो देखिएगा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। शांत रस का होता है, किसका होता है? शांत रस का निर्वेद होता है। उसे तो अब रस रस तो बोर्ड ने कहा सिर्फ हास्य रस करोड़ ही पसिए, तो पढ़िए, बाकी ये भी चीज़ पूछ सकता है आपका। अब यहाँ पर देखिएगा पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए कौन सा अलंकार है। देखिए सा से सी जिसमें आता है ना, ट्रिक जिसको नहीं पता है ट्रिक जान लीजिए। तो सा से सी जिसमें आपका आता है वो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। सा से सी जिसमें 100 शब्द मिल गया ना, 100 कहीं भी लगा हो मिल गया ना, तो समझिए वो उपमा अलंकार होगा। ओके। उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या होता है? मनु मानो जनहु मनहु ये शब्द आता है ना, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कितने आपके चरण होते हैं? तो रोला छंद में आपके 2 चरण होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखें 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कह रहा आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन, तो आगमन वैसे दिखाई दे रहा है, कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आ उपसर्ग, आ धन गमन, आगमन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय कौन सा? तो भलाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई, ठीक है ना, आई लगा है, तो 15 का कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? नीला है अंबर जिसका, नीलांबर, तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। फिर कह रहा है आम का तत्सम है, तो आम का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा आम्र होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप लोग बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, अब रेगुलर आपका कंटिन्यू बनेगा। प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ही हमारे चैनल पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। कैसे प्री बोर्ड मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब जानकारी हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलता है। ओके। और भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति होती है। तो ताभ्य शब्द में विभक्त और वचन आपकी कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम, तो सर्वनाम में क्या होता है? वह होता है। आप लोग जैसे हिंदी में पढ़े हैं ही सी इट दे, ये सर्वनाम होते हैं आपके। किसी काला, एक तो ना, ये तो आप काला घोड़ा, लड़का घोड़ा, ये तो सब क्या चीज़ है? नाम है, ठीक है ना। तो वह जो होता है, वह हो गया, मैं हो गया, हम हो गया, वी हो गए, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न, किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। कह रहा बुद्ध ने इस जन्म की घटना में, तो आप लोग जानेंगे, तो इसके पिछले जन्मों की कथाओं के भी चित्रण किया है, ये जातक कहलाती है। तो अजंता, अजंता की गुफा आप लोग जानते हैं ना, तो ये अजंता की गुफा का है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, इसका गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना, पद्यांश इसमें लिखा नहीं जा सकता, इसलिए लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है। अथवा आप लोग ये वाला देख लीजिएगा। ओके। इस बार थोड़ा सा टफ आपके पेपर बनेंगे जरूर, ठीक है ना, जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसको नहीं पूछा जाएगा, ये वाली सब चीज़ें थोड़ा सा अलग ही बनाएगा एग्जामिनर, क्योंकि अगले साल भी आपका जो पेपर था वो टफ ही थे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हिंदी का सुन सुंदर बैन सुधारे साने किसकी है? तो आपको बता देना है, ये भी आप लोग पढ़, तुलसीदास जी का है, ठीक है, तुलसीदास जी का है। ये किस चैप्टर का है आपका? सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्त आत्मा बलि पर निर्भर हो। तो ये आप लोग जान लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर क्या करना है आपको? कविता का शीर्षक का एवं कवि का नाम लिखना है, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, ये तो कर लेंगे। ये वाराणसी चैप्टर का है, वाराणसी चैप्टर अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो इसको आप लोग कर लेंगे। ओके। फिर उसके बाद ये अथवा करके दिया है, ये बुद्ध इंद्र, ये भी आपका है, ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंधनम मरणम वाप विजय वाप पराजय, ठीक है ना। तो श्लोक आपको अगर नहीं याद है तो याद कर लेंगे, श्लोक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपको ध्यान से देखिएगा, कोई एक प्रश्न आपको करना है, तो इसमें से मान लीजिए गोरखपुर जो जिले का है, जो जो जिले का है, जिस जिले के आप लोग हैं, तो वहाँ पर आपको करना है। जैसे गोरखपुर जिले वाले जो बच्चे होंगे उनको ये करना है, दोनों में से किसी एक को करना है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य का किसी एक सर्ग के बारे में लिखिए, या चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है।
ये चीज़ें हैं पेपर में आपका पूछा जाएगा। तो अपने अपने स्कूल में पता कर लीजिएगा किसका लिखना होता है। फिर यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय। इंपॉर्टेंट है, यही तीनों आप लोग याद कर लीजिए। ये भी तीनों लोग इंपॉर्टेंट है, इन्हें तीनों को याद कर देंगे तो बोर्ड पेपर में आपको मिल जाएगा। कबीर सूरदास है, सुमित्रानंदन पंत है, बिहारी लाल है। उसके बाद आपको क्या करना है, श्लोक लिखना है। 2 नंबर का आपका पेपर में आएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिख दीजिए। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ये भी आपके ही पाठ में का है, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर वह गृह सत मित्रम किम, 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्, ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, 4 दिया, 4 में से 2 करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक फैक्ट पे आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर में, या साहित्य और समाज के बारे में, मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में, विज्ञान की उपयोगिता के बारे में। ओके, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर क्या रहा ना, एक क्वेश्चन आपका दिया, अपने विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ओके, तो पत्र आप लोग लिख लीजिएगा, अथवा ये आप लोग करेंगे, अथवा वो लिखना है, या रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख करता है।